कल्पना कीजिए एक ऐसी आग जो केवल जलती नहीं बल्कि सदियों पुराने जख्मों को कुरेद देती है। ये आग महज ईंट पत्थरों से लगी हुई नहीं है बल्कि इतिहास की उस धधकती चिंगारी से निकली है जिसे हमने कभी ठंडा करने की कोशिश ही नहीं की। औरंगजेब का नाम इतिहास के पन्नों में सिर्फ एक राजा का नाम नहीं बल्कि विवाद, वैमनस्य और बंटवारे का प्रतीक बन गया है। इतिहासकारों के लिए वो एक शासक हो सकता है, पर राजनीति के गलियारों में उसका नाम कभी कभी वोटों की खेती का सबसे आसान औजार बन जाता है। हाल के दिनों में ये नाम फिर से विवादों के बीच उभर कर आया और नागपुर के महल इलाके की सड़कों पर आग और पत्थरों के रूप में फूट पड़ा। इस विवाद की जड़ें एक बयान में थी। समाजवादी पार्टी के नेता अबू आसिम आजमी ने औरंगजेब को शामिल करते हुए एक विवादित बयान दिया था। उनके इस बयान ने मानो किसी पुराने लेकिन संवेदनशील घाव को फिर से खोल दिया। महाराष्ट्र के कई हिस्सों में औरंगजेब की मजार को लेकर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। कहीं इसे इतिहास का पुनर्व्याख्या माना गया तो कहीं इसे राजनीतिक साजिश करार दिया गया। सवाल उठने लगे कि क्या इतिहास के पन्नों को मिटाने से वर्तमान के सवाल हल हो जाएंगे? क्या ये महज एक वोट बैंक की राजनीति का खेल है या फिर हमारे समाज की जड़ों में कहीं न कहीं गहरी दरारें हैं? विरोध प्रदर्शन की लहर नागपुर तक पहुंची और सोमवार को इस विरोध ने एक हिंसक रूप ले लिया। प्रदर्शन के दौरान दो गुटों के बीच बहस बढ़ी और जल्द ही ये बहस पथराव और आगजनी में बदल गई। वाहनों को आग के हवाले कर दिया गया और उनकी जलती लपटें मानो उस गुस्से को जाहिर कर रही थी जो सदियों से हमारे अंदर दबी हुई है। जलते वाहनों से उठती विस्फोट की आवाजें उस इलाके को भयभीत करने के लिए काफी थी। फायर ब्रिगेड की टीम को बुलाया गया लेकिन गुस्साई भीड़ के आगे हालात बेकाबू हो गए। एक फायरमैन जलती हुई जेसीबी को बुझाने की कोशिश में घायल हो गया। नागपुर पुलिस ने स्थिति संभालने के लिए आंसू गैस के गोले दागे लेकिन भीड़ का उग्र रूप कम नहीं हुआ। इस हिंसा के बाद पुलिस ने 20 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया और सीसीटीवी फुटेज की जांच शुरू कर दी। नागपुर शहर में धारा 144 लागू कर दी गई ताकि और कोई अप्रिय घटना न हो। पुलिस कमिश्नर डॉक्टर रविंदर सिंघल ने कहा है कि एफआईआर दर्ज कर ली गई है और दोषियों की पहचान की जा रही है, लेकिन सवाल यही है कि क्या इस तरह की घटनाएं सिर्फ गिरफ्तारी और निषेधाज्ञा से रुक जाएंगी या हमें उस गहरी मानसिकता से निपटना होगा जो इतिहास को अपनी सुविधा के अनुसार देखना चाहती है। अबू आजमी का बयान भी इसी विवाद का एक हिस्सा बन गया। उनके खिलाफ थाने में केस दर्ज किया गया और महाराष्ट्र विधानसभा से उन्हें मौजूदा सत्र के लिए निलंबित भी कर दिया गया। आजमी का बयान उस पर मचा हंगामा इस बात का प्रमाण है कि इतिहास को लेकर हमारी समझ न केवल अधूरी है बल्कि उसकी व्याख्या राजनीति के तराजू पर तोली जाती है। क्या आजमी ने जो कहा वो महज एक ऐतिहासिक दृष्टिकोण था या फिर यह हमारे समाज के उस हिस्से की आवाज थी जो अपनी पहचान और इतिहास की पुनर्व्याख्या चाहता है? आज नागपुर की सड़कों पर जो आग जल रही है वो केवल वाहनों को नहीं बल्कि हमारी सामाजिक संरचना को भी जलाने का खतरा पैदा कर रही है। यह आग उस मानसिकता की पहचान है जो संवाद की जगह टकराव को प्राथमिकता देती है। औरंगजेब की मजार पर उठे इस विवाद ने ये साबित कर दिया है कि हम इतिहास से सीखने की बजाय उसे अपनी सहूलियत के अनुसार बदलने में ज्यादा रुचि रखते हैं। अगर हम सच में इस आग को बुझाना चाहते हैं तो हमें इतिहास के पन्नों को जलाने के बजाय उन्हें समझना होगा। हमें ये समझना होगा कि इतिहास को मिटाने से वर्तमान की समस्याएं हल नहीं होंगी। हमें संवाद करना होगा, टकराव नहीं, क्योंकि अगर हम इस आग को नहीं बुझा पाए तो इसकी लपटें हमारी आने वाली पीढ़ियों को भी झुलसा सकती हैं। नागपुर की घटना सिर्फ एक चेतावनी है। अगर हमने समय रहते इसे नहीं समझा तो ये आग और भी कई हिस्सों में भड़क सकती है जिसे लंबे अरसे तक लोगों के दिमाग से बुझाना आसान नहीं होगा। इस पूरे प्रकरण को आप किस तरह से देखते हैं? अपनी प्रतिक्रिया वीडियो सेक्शन के कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा।